नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। नए जमाने की लाइफस्टाइल में हड्डियां समय से पहले कमजोर होकर शरीर का बुरा हाल कर रही हैं। ऐसे में आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है और इसी पर हम आज बात भी करेंगे, क्योंकि आखिर समय से पहले हड्डियां क्यों मजबूत हो रही हैं, क्यों कमजोर हो रही हैं। आधुनिक लाइफस्टाइल का खतरा। वक्त से पहले कमजोर होती हड्डियां। बढ़े ऑस्टियोपोरोसिस के मामले। देर हो जाने से पहले संभलें। बॉडी को मजबूत और टिकाऊ बनाए रखने के लिए हड्डियों यानी बोन्स की काफी अहमियत होती है। देखा जाए तो हड्डियां ही हमारे शरीर की असली ताकत होती हैं, लेकिन हड्डियां एक उम्र तक ही मजबूत रह पाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां घिसने लगती है और कमजोर होने लगती हैं। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में लोगों की हड्डियां उम्र से पहले ही कमजोर होकर घिस रही हैं। ऐसे में हड्डियों और जोड़ों से संबंधित दिक्कतें जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिकन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अनुसार गलत लाइफस्टाइल, असंतुलित डाइट और कम होती फिजिकल एक्टिविटीज के चलते आजकल 35 साल से कम उम्र के लोगों में हड्डियों की कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस के मामले देखे जा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक गलत लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज की कमी आजकल हड्डियों के कमजोर होने के बड़े कारण बन चुके हैं। कम उम्र में चोट लगने, फिसलने, खून और कैल्शियम की कमी, धूप का कम एक्सपोजर और गलत डाइट के कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इस स्थिति में हड्डियों और जोड़ों में दर्द बना रहने लगता है और चलने फिरने और मूवमेंट करने में दिक्कत होने लगती है। हड्डियों के कमजोर होने पर कद कम लगने लगता है। दरअसल ऐसा तब होता है जब रीढ़ की हड्डी की वर्टिब्रा सिकुड़ने लगती है और रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग पर कुबड़ बन जाता है। कई बार कमजोर हड्डियां भुरभुराने लगती हैं, जिसे बार बार उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं में मोनोपॉज के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन कम होने के कारण भी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अगर समय से पहले हड्डियों को कमजोर होने से बचाना है तो कई बातों पर ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। डाइट में कैल्शियम युक्त फूड्स को ऐड करना जरूरी है। 20 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र के लोगों को डेली डाइट में 1000 ग्राम कैल्शियम युक्त आहार लेना जरूरी होता है। जिन लोगों को पहले से ऑस्टियोपोरोसिस है उनको डेली 1200 ग्राम कैल्शियम युक्त आहार लेना चाहिए। कैल्शियम युक्त डाइट में दूध, दही, छाछ और पनीर आते हैं। इसके अलावा सोयाबीन, ब्रोकली, टोफू और अंजीर भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए धूप का एक्सपोजर भी जरूरी है। इसके लिए रोज कुछ समय धूप में जरूर बिताना चाहिए। दूध, दही के साथ साथ मशरूम, फलियां, अंडे, मछली का सेवन भी किया जा सकता है। डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को ऐड करके आप एक संतुलित डाइट को फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बना सकती है। तो आखिर समय से पहले हड्डियां क्यों कमजोर हो रही हैं, इस समस्या से निदान के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर किरण भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर किरण, बात महिलाओं की भी हो रही है क्योंकि ख्याल नहीं रखती, और ख़ासतौर पर मैं अगर घर की मम्मी वगैरह उनको देखो तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते नहीं हैं ये लोग। घर के बाकी लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उनको परोस परोस के देते रहते हैं। महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी कितना ज़रूरी है बैलेंस डाइट को लेना, और वो बैलेंस डाइट होनी क्या चाहिए एक्चुअल में? श्रद्धा, मैं एक रोमेटोलॉजिस्ट हूँ और इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ, आई वांट टू टेल यू कि इन द यंग पॉपुलेशन जैसे बच्चे हैं उनमें एक बीमारी होती है जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जहाँ पर उनकी कमर में, गर्दन में दर्द आता है और बाद में ये कमर के जॉइंट्स और गर्दन के जॉइंट्स ये फिक्स हो जाते हैं और बाद में ऑस्टियोपोरोसिस भी इन बच्चों में बहुत जल्दी बनता है।
दूसरी कुछ औरतें हैं जिनको कि बहुत यंग एज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एसएलई इस तरह की ऑटो इम्यून बीमारियां होती है, जिसमें कुछ तो बीमारी पर से उनके अंदर कैल्शियम की और ऑस्टियोपोरोसिस सेट होती है, और फिर जो हम दवाइयां देते हैं जिसमें काफी हमें डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स और स्टेरॉइड्स और इस तरह की चीजें भी यूज करनी पड़ती हैं, तो वो भी ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रीब्यूट करती हैं। प्लस फिर आजकल ऐसा देखा गया है, बिकॉज जो खान पान की बातें हम लोग कर रहे हैं, जो यंगर पॉपुलेशन है वो लोग रात को ज्यादा काम करते हैं, दे आर अवेक मोस्टली इन द नाइट टाइम एंड दे आर स्लीपिंग इन द मॉर्निंग टाइम, दो नॉट गेटिंग दी सनशाइन। प्लस रात को जब ये लोग गलत तरीके से चिप्स खा के या कुछ भी करके अपने आप को जगाते हैं, खाने का टाइम, इनकी नींद का टाइम, सो होल ऑफ द हार्मोन सिस्टम दे इट गोज फॉर द सिक्स। हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो हमारा पिट्यूटरी की अलाइनमेंट होती है जिससे कि सारे हार्मोन्स का स्राव जो है वो पूरी आपकी मेटाबॉलिज्म को देखता है और साथ में आपकी हड्डी की मेटाबॉलिज्म को भी देखता है। उसमें विटामिन डी हो गया, पैराथायराइड हार्मोन हो गया, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आजकल की पॉपुलेशन में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल रहा है। प्लस ये लोग वाकई में कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई हैं, मोबाइल के आने के बाद 90% ऑफ द वर्क इज बीइंग डन सिटिंग ऑन द काउच, लाइक दैट वाज द लैपटॉप कल्चर आ गया। सो ये सारी चीजों ने हमारे समाज को बहुत काफी हड्डियों के मामले में अगर मैं कहूँ तो काफी पिछड़ा दिया है। दूसरा, अगर आप एक हड्डी को देखिए तो किस चीज से बनती है, कैल्शियम, विटामिन डी, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन से बना होता है, जिसमें कि ये कैल्शियम फिक्स होती है विद द विटामिन डी एंड देन मिनरलाइजेशन जो हम बोलते हैं। सो अगर प्रोटीन डाइट में कम है, बिकॉज अगेन दे आर इन द जंक फूड, द होल बैलेंस डाइट इज डिस्टर्ब्ड। एंड समटाइम्स मुझे ये भी लगता है कि आजकल की पॉपुलेशन में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इतने बढ़ रहे हैं, एंजाइटी है पोस्ट कोविड। मैंने ये देखा कि उनके अंदर बिल्कुल। एंजाइटी है जॉब्स को लेके, बिकॉज उनका पढ़ाई का 2 इयर्स वो बहुत डिस्टर्ब रहे। तो यंगर पॉपुलेशन अभी बहुत ज्यादा जब डिप्रेशन में है, तो दे आर ईटिंग ऑल काइंड ऑफ रॉन्ग जंक फूड्स विच इज ऑल्सो देन कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेगेटिवली टू देयर बोन हेल्थ। सो मैं मतलब आपके मन से ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको बहुत यंग एज में ऑस्टियोपोरोसिस आ रही है तो उस पर बैठे नहीं, प्लीज अपने रूमेटोलॉजिस्ट जो कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, मतलब जो हड्डी को देखता है, देयर आर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एंड देयर इज ऑर्थोपेडिक फिजिशियंस, मतलब देयर आर लाइक फिजिशियन जो मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस को देखते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट। तो आप अपने फिजिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट से बात करें, बिल्कुल। सो दैट की कॉज ऑफ द लो बोन हेल्थ इज डिटरमाइंड, एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही लाइक पैराथायराइड हार्मोन कम हो रहा है, कोई किडनी डिजीज तो नहीं बनी हुई है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं है, कोई एसएलई, इस तरह की चीजें रूल आउट हो जाएं। सतर्कता प्लस बहुत जरूरी बच्चे है का और डॉक्टर के मानसिक पास वो जाना कैसा बहुत है। जरूरी है। ये तो हमें समझ में आया है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे। सबसे बड़ा जो आपने रीजन बताया, लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत है। हम बार बार D3 और B12 की बात कर रहे हैं, चाहे मैंने सर्वाइकल की बात करी हो या कोई भी दिक्कत हो, तो ये तो समझ में आ गया कि आज के परिवेश में D3 और B12 हमें बहुत सही रखना है। अगर मैं इसके डायरेक्ट सोर्सेज की बात करूं, सप्लीमेंट्स तो लेते ही हैं जब ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या वो डायरेक्ट सोर्सेज हैं हमारे आसपास हमारी थाली में जिसको हम खाएं तो D3 और B12 मेंटेन रहेगा? D3 के लिए एक तो एग का जो येलो पोर्शन होता है उसमें, एंड देन सार्डीन्स हो गई, अगर कोई फिश खा रहे हैं उसके अंदर भी विटामिन डी मिलता है। देन बहुत सारे नट्स हैं उसमें भी ओमेगा 3, जैसे उसमें भी आपको विटामिन डी, बिकॉज फैट सॉल्युबल विटामिन है तो उस सब में आपको मिलेगा। देन विटामिन B12 यूजली लाइक नॉन वेजिटेरियन सोर्स में मिलता है आपको, लाइक नॉन वेज जितना है उस, लेकिन जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए फिर फ्लेक्स सीड्स आ जाइए। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी थोड़ा सा मिलता है विटामिन B12। सो दीज आर द नट्स एंड दीज आर, देन आपका जो आजकल सुपर फूड्स आ रहे हैं बहुत सारे, है ना, आपका मखाने हो गए, उसमें कैल्शियम बहुत रिच है, इवन लिटिल बिट ऑफ विटामिन B12 इज ऑल्सो देयर। देन उसमें ट्रेस एलिमेंट्स बहुत अच्छे हैं। प्रोटीन, मुझे लगता है कि अगर सर्वाइकल की बात करें तो muscle is also very important, we have to check on that, and ear problems also need to be checked because labyrinthinitis also leads to the neck pain, apart from जो हम कहते हैं कि 500 ग्राम
मतलब आपका ब्रेन है जो आपका नेक सपोर्ट कर रहा है, तो लिटिल बिट ऑफ 15 डिग्रीज एंगुलेशन विल ऑल्सो लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस एंड अदर थिंग. तो फूड आइटम्स में तो यही है, सप्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू आर इन द नेगेटिव बैलेंस. तो सप्लीमेंटेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं प्रिंसिपल देती हूँ कि दैट इज द अर्न प्रिंसिपल. E stands for exercise, regular neck exercises, regular exercise of the body, build up the blood circulation, which helps in the distribution of iron as well as vitamins and other trace elements to your body. Then attitude, your मतलब जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिव एटीट्यूड है, उस पे काम करना, चाहे पूजा पाठ करें, मेडिटेशन करें. देन योर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कौन सा पिलो लगा रहे हैं या पिलो की जरूरत है कि नहीं है, उसके ऊपर क्या गाइडेंस है. एंड देन द न्यूट्रिशन विच बिकम्स द बेस. सो अर्न प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करेंगे अपने लाइफस्टाइल में तो आपको ये मिलेगा. सो न्यूट्रिशन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क हो गया, दीज प्रोडक्ट्स, दही हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीजें आपको कैल्शियम और विटामिन डी, B12 आपको देंगे. बिल्कुल, तो इन चीज़ों का सेवन करना है. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए.